नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने कुछ सुना होगा कि पिछले 4-5 दिनों से चाइना के अंदर किसी प्रकार की कॉन्क्लेव हो रही है, एक प्रकार की मीटिंग हो रही है। आपको पता है चाइना के अंदर एक सिंगल पार्टी है जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके द्वारा एक कॉन्क्लेव कंडक्ट किया जा रहा है और जिसके तहत शी जिनपिंग को सुप्रीम लीडर के तौर पर माना जा रहा है। और यहां पर जो उनका पूरा इतिहास है, आपको पता होगा कि 100 साल हो चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी को। 1921 में इसको बनाया गया था, अब 100 साल हो चुके हैं। तो यहां पर अब उनका जो इतिहास है उसको रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। पहले ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ था, ये तीसरी बार ऐसा है कि जब इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है और इसके तहत यहां पर जो शी जिनपिंग के थॉट्स हैं उसको डालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि शी जिनपिंग अगले तीसरे टर्म में एंटर करेंगे, वो भी क्लियर एक प्रकार से हो गया है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ये प्लेनरी सेशन क्या होता है, किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है चाइना का। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि चाइना के अंदर एक सेंट्रल कमिटी है, मतलब ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी सेंट्रल कमिटी है। ये 5 साल की कमिटी होती है बेसिकली। मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। मैं एक एक चीज छोटा छोटा जो आपका प्लेनरी सेशन क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो है ये 6th प्लेनरी सेशन है ऑफ 19th सीपीसी सेंट्रल कमिटी। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखो, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जो 6th प्लेनरी सेशन है ये 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में चला था, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये लैंडमार्क रेजोल्यूशन उसको अडॉप्ट किया गया है। अब लैंडमार्क रेजोल्यूशन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 साल पूरे हो चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी को और उनका जो अचीवमेंट है पिछले 100 साल का उसके बारे में यहां पर काफी हाईलाइट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो शी जिनपिंग का तीसरा टर्म होगा वो यहां पर एक प्रकार से पक्का हो गया है, लेकिन फाइनल जो है वो अगले साल किया जाएगा 7th वाले प्लेनरी सेशन में। ये 6th वाला है, 7th वाले प्लेनरी सेशन में किया जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लैंडमार्क रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है ना, ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा एक माओ जेडोंग के नाम आपने सुना होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ कंट्रीज कम्युनिस्ट रूल। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर। और दूसरे थे डेंग जियाओपिंग, ही इज कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ। तो इन 2 लीडर के बाद यहां पर तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई रेजोल्यूशन, एक प्रकार का लैंडमार्क रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा है। अब इसके तहत होगा क्या कि शी जिनपिंग को एक प्रकार से सुप्रीम लीडर, मतलब कि शी जिनपिंग का जो थॉट है, उनके जो विचार हैं उसको अब पुस्तकों में डाला जाएगा। तो बच्चे उसके बारे में पढ़ेंगे, जो फ्यूचर है वो उनके थॉट्स के बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो आई होप कि आप समझ पे आ रहा होगा, जो एक प्रकार का कल्चरल जो चेंज है ना वो थोड़ी से लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यहां पर इस पूरे रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इकोनॉमी को सक्सेस में लाया, इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, फॉरेन पॉलिसी में कितना अचीवमेंट हुआ है, पॉल्यूशन को फाइट करने में कितनी मदद की है, कोविड को कंटेन किया है चाइना ने। तो ये सारी चीजें ना वो लाई जा रही हैं चीजों में, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में इसको यहां पर डालने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये प्लेनरी सेशन क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है सब कुछ। देखिए एक तो चीज आपको ध्यान रखना है कि चाइना के अंदर भी यूजुअली हम यही सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होता इलेक्शन। देखो थोड़े बहुत लेवल पर, नीचे लेवल पर आपको हल्का फुल्का इलेक्शन देखने को मिलेगा चाइना में भी। तो वहां से छोटे छोटे लेवल से कुछ लोग चुनकर आते हैं और अल्टीमेटली बताया जाता है कि 2980 मेंबर्स 2018 में अगर आप देखोगे तो वहां की जो कांग्रेस है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें मेंबर्स होते हैं, वैसे ही विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी, ऐसा उन लोगों का कहना है। वास्तव में तो ऑब्वियस बात है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी है जिसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और इसके अंदर टोटल 2980 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं कि हर बार नहीं मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा बजट सेशन, अलग अलग सेशन होते रहते हैं। इन लोगों का क्या है कि यहाँ पर साल में एक बार मिलेंगे और लगातार 2 हफ्ते तक इनके आपस में बातचीत होगी और 2 हफ्ते में जितना भी लेजिस्लेशन हो गया, वोट हो गया, मतलब आपस में ही वो सब कुछ करके कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये चाइना के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है ऑफ स्टेट पावर, ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब क्या होता है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये जो बॉडी है 2980 मेंबर्स की, ये यहां पर चुनते हैं एक सेंट्रल कमिटी। 370 मेंबर्स की बॉडी होती है, ये लोग एक सेंट्रल कमिटी चुनते हैं। अब सेंट्रल कमिटी क्या करती है, 5 साल के लिए ये भी इलेक्ट होती है सेंट्रल कमिटी, और 5 साल के अंदर इनको 7 प्लेनरी सेशन कंडक्ट करना होता है। आ रहा है समझ में? इन 5 साल के अंदर इनको 7 प्लेनरी सेशन कंडक्ट करना होता है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, यहां पर इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो ये 19th कमिटी है,
मतलब कि ये 370 मेंबर की जो बॉडी है सेंट्रल कमिटी, ये 19th बार बनाई गई है। और हर बार जब बनाई जाती है तो मैंने आपको क्या बोला कि 7 बार इनको प्लेनरी सेशन कंडक्ट करना होता है। तो प्रेजेंट में ये जो 19th बॉडी है, 19th सेंट्रल कमिटी है ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनका ये 6th प्लेनरी सेशन है। तो जाहिर सी बात है एक और होना है 7th वाला, वो नेक्स्ट ईयर होगा और उसमें फाइनली शी जिनपिंग को जो है तीसरे टर्म के लिए चुन लिया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो चाइना के अंदर अभी तक क्या था कि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि एक प्रेसिडेंट वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के लिए बना रह सकता है प्रेसिडेंट, उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन जो 18th वाला कमिटी था, अभी क्या है ये 19th आपका सेंट्रल कमिटी है, जो 18th वाला कमिटी था 2016 में उसके 6th प्लेनरी सेशन में, ठीक है, वहां पर शी जिनपिंग को कोर लीडर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। कोर लीडर का दर्जा आज तक चाइना के अंदर सिर्फ 3 लोगों को दिया गया है, माओ जेडोंग, डेंग जियाओपिंग और तीसरे हैं जियांग जेमिन, ठीक है। 3 लोगों को अभी तक यह दर्जा मिला था, ये चौथे लीडर बन गए जिनको कोर लीडर का दर्जा दे दिया गया और अगले साल 2017 में उनको सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया था। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और फर्दर यहां पर एक और चीज की गई थी कि ये जो टर्म है आपका 2 साल वाला जो टर्म लगा हुआ था उसको हटा दिया, मतलब कि शी जिनपिंग अब आगे लाइफ टाइम के लिए एक प्रकार से लीडर बने रह सकते हैं अगर वो चाहें तो, मतलब अगर उनका कंट्रोल रहा पार्टी के ऊपर तो वो आराम से बने रह सकते हैं, ऐसा इसे समझ में निकल कर आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अभी प्लेनरी सेशन चल रहा है आपका, वो शी जिनपिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तीसरे टर्म के लिए उनको जो भी कुछ करना था, एक स्टेज सेट करना था, वो उन्होंने यहां पर कर दिया है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि पहले ही 2018 के समय यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने कुछ बदलाव कर दिया कि जो 2 टर्म की लिमिट है प्रेसिडेंट की उसको हटा दिया जाएगा और इसी की वजह से यहां पर अब शी जिनपिंग जो है वो तीसरे टर्म के लिए भी चुने जा सकते हैं। वैसे तो उनको 2022 में रिटायर हो जाना चाहिए था। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कब तक पावर में बने रहेंगे। अब बोलने का मतलब है कि यहां पर क्या वो लाइफ टाइम के लिए बने रहेंगे? देखिए जो अभी का मीटिंग हुआ है ना, वहां पर शी जिनपिंग यही चाहते थे, वो यही चाहते थे कि यहां पर कि जो उनका थॉट है, उनका जो प्रेजेंस है वो और दबदबा बना रहे, मतलब पूरे पार्टी के ऊपर एक प्रकार से वो अपना दबदबा बना के रखें और कोई भी उनको चैलेंज करने वाला ना हो। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि इस तरह के जो सेशन वगैरह होते हैं, प्लेनरी सेशन, उसमें डिस्कस किया जाता है कि आगे कौन सा लीडर हो सकता है, मतलब कौन सक्सेसर बन सकता है, क्योंकि आपको तैयार करना है आगे लीडर के लिए। लेकिन इस सेशन में यहां पर यह चीज फाइंड आउट हुआ कि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुआ है, मतलब कि आगे लीडर कौन हो सकता है प्रिडिक्ट, क्योंकि उनको तैयार करना होगा 2-4 साल, मतलब कई सारे ट्रेनिंग और उनको एक पद दिया जाता है। तो वो सारे जो सक्सेसर का मामला है उसको पूरी तरह से नकार दिया गया। तो इससे ये चीज साफ सामने निकल कर आ रहा है कि अगले साल एक तो वो तीसरे टर्म के लिए चुन लिए जाएंगे और आगे वो कब तक रहेंगे ये किसी को नहीं पता। वैसे तो 2018 में जब संविधान के अंदर चेंज किया गया था उनके कि 2 टर्म से हम लिमिट हटा रहे हैं, तब उस समय यहां पर बोला गया कि जरूरी नहीं है कि वो अपने एंटायर लाइफ में रहेंगे। जैसे कि माओ जेडोंग, उनका अगर आप देखोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए पूरा बने हुए थे, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वो प्रेसिडेंट बने हुए थे। लेकिन शी जिनपिंग का बोला जा रहा था कि वो लाइफ टाइम शायद नहीं बने रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा पब्लिकली आज तक कभी कुछ नहीं बोला गया है कि यहां पर कब वो रिटायर होना चाहते हैं, क्या वो 2027 के बाद या फिर 2032 के बाद, कुछ ऐसा संकेत नहीं आ रहा है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक वो पावर में बने रहेंगे या रिटायर होंगे। आई थिंक कि जब तक उस लीडर का दबदबा बना रहेगा, लोगों का विश्वास बना रहेगा और अलग अलग प्रोपेगेंडा, क्योंकि आप देखो ना नेशनलिज्म की भावना, बॉर्डर पर किस तरह से चीजें करना और दिखाना अपने देश को कि देखो जानबूझकर भारत यहां पर हमारे लैंड को ग्रैब कर रहा है, लेकिन केस पूरा उल्टा है। लेकिन नेशनलिज्म और उस तरह की चीजें जानबूझकर वहां पर दिखाई जा रही हैं ताकि उनका लोगों का विश्वास जो है वो उनके ऊपर बना रहे, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिला है। अब फाइनली जाने से पहले एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने इतिहास को लेकर इतना ज्यादा फोकस क्यों रहती है। देखो इस बार इतना फोकस एक तो ये भी रहा है कि 100 साल हुए हैं, मैंने आपको बताया। दूसरा यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, जो शी जिनपिंग है वो अपना जो पर्सनल स्टैंप है चाइना के इतिहास में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहां पर दर्ज कराना चाहते हैं। अभी तक अगर आप देखो यहां पर जो 2 लीडर की मैंने बात की, माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग, वो एक मेजर पॉलिटिकल टर्नआउट रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें माओ जेडोंग, उन्होंने पहला रेजोल्यूशन लाया था, ये अभी मैंने आपको बताया ना ये तीसरा रेजोल्यूशन है, पहली बार इतना बड़ा कोई रेजोल्यूशन आ रहा है, तीसरी बार। तो पहला जो रेजोल्यूशन आया था वो 1945 में आया था और उसमें अगेन उन्होंने अपने आप को सुप्रीम लीडर लाने की कोशिश की, जो उनका थॉट है वो आज भी बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो वो आपका 1945 में लाया गया। फिर डेंग जियाओपिंग अगर आप देखोगे तो कल्चरल रेवोल्यूशन चला था काफी लंबे समय तक। फिर 1981 में यहां पर सेकेंड रेजोल्यूशन लाया गया था, तो अगेन वो भी अपने आप को सुप्रीम लीडर करार देती है। यहां तक शी जिनपिंग की बात है, देखो वो जानबूझकर पास्ट में उतना नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगेन
उन्होंने जो भी कुछ किया है पिछले 10 साल में, उसका स्टैंप एक प्रकार से संविधान में लाना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, ये जब प्लेनरी सेशन स्टार्ट हुआ था, उसके पहले बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था वहां पर कि किस तरह से शी जिनपिंग ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने देश को, एक नया एपॉक जो लीडर है वो हमारे सामने आया है, एक देवता के समान। मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा पूरा वहां पर फैलाया जा रहा था, और यही चीज अब यहां पर हो चुकी है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा जो भी कुछ हो रहा था चाइना के अंदर, ये है क्या एग्जैक्टली, सबको एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया होगा। और देखो, ये जो भी मीटिंग वगैरह होती है वो क्लोज डोर में होती है, इसको लेकर फाइनल अनाउंसमेंट वगैरह किया जाता है। आई थिंक शायद आज ये लोग कुछ करने वाले हैं अनाउंसमेंट वगैरह कि क्या इंपॉर्टेंट होगा क्या है नहीं है, लेकिन आई होप कि अब आपको हर एक चीज यहां पर समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे कि हम भारत में के इतिहास में भी पढ़ते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो किसी नदी के किनारे होता है। क्या आप बता सकते हो कि चाइनीज सिविलाइजेशन ये कौन से रिवर वैली सिस्टम से जुड़ा हुआ है, शुरुआत कहां से होती है इसकी? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।